आप सभी को तो महाकुंभ मेला के बारे में पता ही होगा। 2025 में 144 साल के बाद विशाल महाकुंभ का आयोजन हुआ है। तो कम ज्यादा सभी को इस महाकुंभ के मेले के बारे में पता है और सभी को ये भी पता है वहाँ पे कई प्रकार की साधु संत भी आते हैं। उनमें से नागा साधु तो हम सभी जानते हैं। तो इस वीडियो में आज हम आप लोगों को बताएंगे उस महाकुंभ मेला में कौन से प्रकार के साधु आते हैं, उन लोगों की लाइफस्टाइल कैसी है, वो लोग कैसे सरवाइव करते हैं। हम सभी को उस साधु संत लोगों की रहस्यमय जीवन के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहती है। हम सभी को जानना होता है क्योंकि वो लोग पूरे साल कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं और इस महाकुंभ में ही वो लोग क्यों आते हैं। और वहाँ पे हम कई प्रकार के साधुओं को देख पाते हैं। कुछ लोग होते हैं नागा साधु, कुछ लोग होते हैं अघोरी, कुछ लोग होते हैं तपस्वी और कुछ लोग होते हैं संत। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हमको पता चलेगा कि ये नागा साधु है, ये संत है और कैसे हम इन लोगों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और इन लोगों की लाइफ कैसी है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप इस टॉपिक पे इंटरेस्टेड हो तो हमारे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। तो नमस्ते, मैं हूँ श्रेया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को तो महाकुंभ के बारे में पता ही होगा। अगर किसी को नहीं पता है और कोई ज्यादा जानना चाहता है तो मेरे चैनल में उस टॉपिक के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो है जहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये महाकुंभ क्या होता है, उसके पीछे की कहानी क्या है। तो आप जरूर जाके वो चेकआउट कर लीजिए ताकि आपको ये टॉपिक और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। मैं उस वीडियो की लिंक इस डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगी, तो आप लोग जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी बात की देरी किए हम लोग बढ़ते हैं आज की इस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कि ये साधु लोग रहते कहाँ है, ये लोग करते क्या है। तो हम कैसे पहचाने कि कौन नागा साधु है, कौन संत है और कौन अघोरी बाबा है। तो अब तक हमने बहुत सारे साधुओं का नाम ले लिया, तो आपको थोड़ा बहुत आइडियाज तो हो ही गया कि महाकुंभ में नागा साधु, अघोरी बाबा, शब्द साधक, ऐसे बहुत प्रकार के संत इस महाकुंभ में आते हैं। तो आज हम उनकी जीवन की छुपी हुई कहानियां और रहस्य को जानेंगे। पहले हम जानते हैं कुंभ मेले में साधुओं का आना। हर 12 साल में आने वाला ये कुंभ मेला के आकर्षण होते हैं ये साधु। सबसे बड़ा आकर्षण होता है नागा साधु और सब साधक। ये लोग हिमालय, बनारसी, हरिद्वार और अनेक गुप्त स्थानों से निकल के इस कुंभ मेला में शामिल होते हैं। इस कुंभ मेला में सबसे बड़ा और सबसे आकर्षणीय होता है इन नागा साधुओं का शाही स्नान। यह देखने के लिए लाखों करोड़ों लोगों का भीड़ जमा हुआ होता है, जिसमें ये नागा साधु शिव जी के आशीर्वाद लेके इस त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हैं। लेकिन ये साधु कौन होते हैं, इनका जीवन कैसा होता है, चलिए जानते हैं। पहले भाग में हम जानेंगे नागा साधु के बारे में। कुंभ मेला की एक बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो नागा साधु। कौन है ये नागा साधु? नागा साधुओं को शिव जी का सबसे बड़ा भक्त और सन्यासी योद्धा माना जाता है। ये हमेशा नग्न शरीर में रहते हैं और पूरे शरीर में वस्त्र यानी कि राख लगा के घूमते हैं। इनकी जीवन कठोर तपस्या और बहुत ही कठोर साधना से भरा हुआ होता है। ये कोई भी वेदर में, किसी भी वेदर में, चाहे जितनी भी ठंड हो, जितनी भी बारिश हो, ये लोग कपड़े नहीं पहनते। ये लोग तपस्या करके इतना सिद्ध हो चुके हैं कि ठंड, बारिश कुछ भी इन लोगों को इफेक्ट नहीं करता। जहाँ पे नवंबर दिसंबर की ठंड में, हिमालय की ठंड में हम लोग सोच भी नहीं सकते कि कुछ पतला कपड़ा पहने। ये लोग हिमालय जैसे पहाड़ों में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है, फिर भी वहाँ पे वो लोग नग्न अवस्था में रहते हैं। क्या आप सोच पा रहे हो, हम लोग किसी पहाड़ी इलाका में जाए, हम लोग अगर कुछ पहाड़ी जगह पे जाए जहाँ पे बर्फ होती है, बहुत ठंड होती है, वहाँ जाके कुछ पतला कपड़ा पहनने के भी हम लोगों को साहस नहीं होते। वहाँ पे इतनी ठंड होती है और ये लोग वहाँ पे पूरा नग्न अवस्था में ध्यान करते हैं।
क्या आप सोच पा रहे इन लोगों का ध्यान और तपस्या कितना ज्यादा कठोर है, और ये लोग कितना ज्यादा सिद्ध है। ना ही तो इन लोगों को ठंड लगती है, ना ही तो इन लोगों को बारिश लगती है, ना ही तो इन लोगों को धूप से कोई संबंध है। ये हर एक वेदर में स्वस्थ रहते हैं। और ये लोग ज्यादा आहार भी नहीं करते, ये लोग बहुत ही कम आहार करते हैं। चलिए आज हम एक लड़की की नागा साधु बनने की कहानी सुनते हैं। कुंभ मेला में एक बार 25 वर्ष की एक युवा आया था जो आईटी इंजीनियर था। लेकिन वो आईआईटी इंजीनियर कुंभ मेले में आने के बाद ये निर्णय लिया कि वो ये संसारिक जीवन छोड़ के एक नागा साधु बनेंगे। उसने 6 वर्ष तक हिमालय में कठोर तपस्या किया और वो लड़का इस साल महाकुंभ में एक नागा सन्यासी के रूप में शामिल हुआ। तो आपको पता है इन साधुओं का जीवन कैसा होता है। वो लोग अपने परिवार, अपने घर, अपने कंफर्ट जोन, मोह माया सब कुछ त्याग करके हिमालय या फिर कोई भी गुफा में जाके कठोर तपस्या करते हैं। वो कुछ खाते पीते भी नहीं हैं और इतना कठोर तपस्या करने के बाद वो लोग सिद्ध अर्जन करते हैं, फिर वो जाके साधु बन पाते हैं। तो एक साधु बनना और एक साधु का लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग होता है। इसीलिए ही ये लोग इतना सिद्ध और इतना पावरफुल होते हैं। कुछ संत होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट होते हैं, ठीक है, उन लोगों की बात में बहुत ज़्यादा एरोगेंसी आते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि वो लोग तमस्वी है तो उन लोगों को गुस्सा क्यों आता है। नहीं, वो गुस्सा नहीं है, वो लोग इतना कठोर तपस्या करते हैं। तो अगर आप उनके सामने जाके कुछ उल्टा सीधा बोलोगे ना तो वो लोग बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो जाते हैं। लेकिन वो लोग आपको इतना अच्छा लाइफ लेसन सिखा के जाएगा, वो लोग आपको इतना अच्छा ज्ञान दे के जाएगा जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। तो कभी भी किसी साधु संत को छोटा ना दिखाइए, हमेशा उनका रिस्पेक्ट कीजिए क्योंकि वो माध्यम है हमारे ईश्वर से जुड़ने की। तो चलिए अब हम जानेंगे कि ये अघोरी बाबा कौन होते हैं, मतलब कि अघोरी साधु कौन होते हैं। अघोरी सन्यासी भगवान शिव की रुद्र रूप भैरव स्वरूप का आराधना करते हैं, तो इसीलिए उनकी आंखों में बहुत ज्यादा एरोगेंसी नजर आते हैं। अघोरी सन्यासी लोग ये मानते हैं कि मृत्यु ही जीवन का सबसे बड़ा सच है। इसीलिए अघोरी बाबा, अघोरी साधु हमेशा शमशान में रहते हैं, वहाँ पर ही वो लोग तपस्या करते हैं। वो हमेशा चिता के आसपास रहते हैं। अगर आप बनारस के मणिकर्णिका घाट में जाओगे, आपको बहुत सारे अघोरी साधु दिखने को मिलेगा। वो हमेशा चिताओं के आसपास रहते हैं, वो चिताओं के वश में सारा शरीर में लगाते हैं। वो इंसान की जो जला हुआ स्कल्प है उस पे खाना खाते हैं। वो इंसान की चिता से जला हुआ मांस निकाल के खाते हैं। मतलब उन लोगों का लाइफ कुछ अलग ही टाइप का है। वो लोग पृथ्वी का, धरती का मोह माया सब कुछ त्याग दिया है। उन लोगों का ये मानना है कि सब कुछ मृत्यु के बाद ही है, इसलिए वो लोग मृत्यु का आराधना करते हैं और हमेशा शमशान में रहते हैं। काल भैरव का जप करते हैं जो कि शिव भगवान की रुद्र रूप है। चलिए अभी हम एक अघोरी सन्यासी की कहानी आप लोगों को सुनाते हैं। एक बार एक विदेशी युवक कुंभ मेले में अघोरी साधु से मिलने आए। जब उसने उस अघोरी से पूछा, आप संसार से अलग क्यों है, तो उस साधु ने कहा, जब मैंने देखा कि सब कुछ एक माया है, तब मैंने जीवन का सत्य जाना। जब संसार की सुख दुख का असर नहीं होता तभी मोक्ष मिलता है। ये अघोरी साधु शमशान में तपस्या करते हैं। ये इंसानों का कपाल यानी कि खोपड़ी जो स्कल होता है ना, उसमें खाना खाते हैं। ये लोग तंत्र और शक्ति साधना में विश्वास रखते हैं। अब जानेंगे एक बहुत ही अनोखे साधु के बारे में, वो है ऊर्ध्वबाहुर साधु। ये ऐसे संत होते हैं जो वर्षों तक अपना एक हाथ उठाए रखते हैं। ये शरीर को कष्ट देकर अपना तपस्या करते हैं। चलिए इन साधुओं का एक कहानी सुनाते हैं आपको। एक ऊर्ध्वबाहुर साधु 30 साल से अपना हाथ ऊपर उठाए बैठे हैं। उनका कहना है कि ये उनकी भक्ति और तपस्या का हिस्सा है। उनका हाथ सूख गया है, उंगलियां मुरझाए गए हैं, लेकिन वो शिव जी के समर्पण में लीन है। और भी कई प्रकार के साधु संत कुंभ मेले में जाते हैं।
ये सब साधक अघोरी बाबा ही काइंड ऑफ होते हैं। वो लोग भी सबके पास से रह के तपस्या करते हैं। वो लोग भी मृत्यु मोह माया सबसे ऊपर जा चुके हैं। और एक प्रकार के साधु आते हैं, वो है परमहंस साधु, जो कभी भी जल या भोजन नहीं ग्रहण करते। ये लोग भोजन और जल पूरा त्याग दिया है जब तक इन लोगों का मृत्यु ना आए। लेकिन ये कई सालों से विदाउट पानी, विदाउट फूड में अभी भी जिंदा है। तो आप सोचिए ये लोग कैसे कठोर तपस्या करते हैं और इनका पावर कितना ज्यादा हो सकता है। हम मामूली इंसान तो एक दिन जल के बिना नहीं रह सकते, लेकिन ये लोग वर्षों से बिना जल और बिना खाना के सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन इस 2025 की कुंभ मेला में और कुछ साधक है जो और भी ज्यादा कठोर तपस्या करते हैं। कोई कांटों के बिस्तर में लेट के अपना तपस्या करते हैं। इस साल 2025 के महाकुंभ में एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, जहाँ पे एक लड़की एक साधु की बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर रही है। जो साधु एक कांटे के बिस्तर पे लेटा हुआ है। जो कोई भी कुंभ मेला में आ रहे थे, कांटे पे लेटे हुए जो साधु थे, उसके सामने कुछ ना कुछ पैसा दे के जा रहे थे। लेकिन उस लड़की का ये ऑब्जेक्शन था कि अगर आप साधु हो, अगर आप सभी मोह माया से परे हो, तो आप पैसा क्यों ले रहे हो। अब आप ही सोचिए, एक इंसान सर्वाइव करने के लिए, चाहे वो खाना ना खाए या कुछ भी ना करे, लेकिन कुछ तो पैसों की ज़रूरत होती है ना, यहाँ वहाँ ट्रैवल करने के लिए। या फिर वो लोग भी तो अपने डेस्टिनेशन में जाएंगे जिस गुफा में वो लोग रहते हैं, चाहे वो हिमालय हो, वाराणसी हो, जहाँ पर भी हो, वो लोग तो वहीं तक ट्रैवल भी करेंगे। और ये लोग ऐसा नहीं कि आपके पास आके आपसे पैसे मांगते हैं। सारे लोग खुद ही जाके उन लोगों को कुछ ना कुछ पैसे दे के आते हैं ताकि उन लोगों को कुछ हेल्प हो सके। वो साधु इतना तपस्या करके हम इंसानों के लिए, इस पृथ्वी के लिए इतना कठोर तपस्या करते हैं, तो ये कुछ मामूली सा पैसा उनके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन वो लड़की इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा सीन क्रिएट कर रही थी और वीडियो भी बना रही थी कि साधु होके आप क्यों पैसा ले रहे हो। तो ये चीज़ बहुत ही बुरी है। कभी भी किसी साधु संत का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। वो लोग भी अपना तपस्या कर रहे हैं, वो मोह माया से सचमुच परे है, इसीलिए वो कांटों के बिस्तर में लेटे हुए हैं। अगर उसका इंटेंशन होता पैसा कमाना, तो वो दूसरे तरीके से भी पैसा कमा सकते थे। इतना शरीर को कष्ट देके पैसा कमाना इज नॉट अ ऑप्शन। तो उस लड़की के ऊपर पुलिस केस भी हुआ है, जो कि बहुत अच्छा हुआ है और हम पर्सनली इसको सपोर्ट भी करते हैं। ऐसे इंसानों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, जो हमारे रिचुअल को, जो हमारे कल्चर को, जो हमारे विश्वास को ऐसे ठुकराते हैं, ऐसे गंदा गंदा बातें बोलते हैं और उन पे उंगली उठाती है, उन लोगों की सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। तो आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पास में जो बेल बटन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले आए। और अगर आपको महाकुंभ के बारे में और भी ज़्यादा जानना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया है महाकुंभ के ऊपर, आप लोग ज़रूर चेकआउट कर लेना। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। जय महाकाल।